मुझे जाके निशा को देख कर आना चाहिए। अभी सब सो रहे होंगे, यही सही वक्त है। ये लीजिए, बेड नंबर 30 के पेशेंट की ड्रिप चेक करनी है और जैसा हो मुझे बताइए। जाइए। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? जी, मैं जिया। बाहर रिसेप्शन से पता चला कि आप निशा के डॉक्टर हैं, निशा जिंदल। तो आप जिया हैं, आइए बैठिए। इसकी वजह से मिस निशा बार बार बाहर जाने की जिद कर रही थी। आई एम सॉरी डॉक्टर, पर क्या उन्हें डिस्चार्ज मिल सकता है? मेरी मानो तो नहीं, लेकिन मिस निशा बार बार जिद कर रही हैं और हम जबरदस्ती किसी को रोक नहीं सकते, इसलिए मुझे उन्हें डिस्चार्ज करना होगा। डोंट वरी, मैं उनका ख्याल रखूंगी। आप ख्याल रख पाएंगी या नहीं रख पाएंगी, इसकी जिम्मेदारी मैं तो नहीं ले सकता। और जहां तक मुझे पता है, मिस निशा का आगे पीछे कोई ख्याल रखने वाला है ही नहीं। नहीं, मैं उन्हें जानती हूँ। आप बस मुझे उनकी दवाइयाँ और ट्रीटमेंट लिखकर दे दीजिए, बाकी सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं ख्याल रखूंगी। कम से कम उन्हें प्रॉपर 1 हफ्ते आराम करने की जरूरत है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये केस बिगड़ सकता है। ये फाइल है। थैंक यू। वेलकम। निशा, ये कहाँ चली गई? हॉस्पिटल से बाहर कहाँ जा सकती है? एक्सक्यूज मी, आपने इनको कहीं देखा है? नहीं, हम नहीं जानते। सुनिए, आपने इन्हें कहीं देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा है। कौन? लगता है मेरी वजह से निशा यहाँ से चली गई। पर कहाँ हो सकती है? ऐसी हालत में कहाँ जाएगी? कहाँ ढूंढूं? आकाश, जिया कहीं भी नहीं है, मैंने हर जगह देख लिया। हाँ, लेकिन इस वक्त जिया जा कहाँ सकती है? एक मिनट, कहीं हॉस्पिटल तो नहीं चली गई? हो सकता है, क्योंकि जिया एक बार कुछ करने का ठान लेना फिर वो करके ही रहती है। तुमने उसे कॉल करने की कोशिश की? हाँ किया था, बट अनरीचेबल आ रहा था। एक और बार ट्राई कर लेती हूँ। जिया? जिया ठीक तो हो ना? जिया, यू ओके? कहाँ चली गई थी? बिन्नी, आकाश, जब तक ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, ये हमारे साथ यहीं रहेगी। जिया, तुम जानती हो नहीं ये औरत? बिन्नी, मैं जानती हूँ, पर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। बिन्नी, मेरी जान बचाने के लिए इसने अपनी जान खतरे में डाली, और फिर मुझे अवॉइड करने के लिए हॉस्पिटल से भी चली गई। बट मुझे याद है डॉक्टर ने कहा है कि इसे आराम की जरूरत है, वरना इसकी जान खतरे में है। इसीलिए मैंने ये... तुमने क्या? जिया, निशा के साथ जो कुछ भी हुआ ना, उसके लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो। तुम्हें ये सब अपने पर लेने की कोई जरूरत नहीं है। आकाश, जिया, मैंने तुम्हें मना किया था ना, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं जानती हूँ ये दोनों मुझसे नफरत करते हैं, और इनकी नफरत जायज है। क्या करूं? अपने कर्मों की सजा भुगत रही। पता नहीं जेल से भी क्यों रिहा किया मुझे। जब रिहा हो गई तो सोचा अब मंदिर जाऊंगी, मंदिर में रहूंगी।
वहां अचानक मैं जिया से टकराई। जब ब्लास्ट हुआ तो भगवान ने मुझे जिया को बचाने का एक मौका दिया। सोचा चलो अच्छा हुआ, कम से कम मेरे एक पाप का तो मैं प्रायश्चित कर पाई। I'm sorry जिया, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन मैं यहाँ इस घर में नहीं रुक सकती। माफ कर दो। रुको निशा, तुमने हमारे साथ, इस परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ जो कुछ किया है ना, उसे हम भूल नहीं सकते। पर तुम में और हम में फर्क है, इसलिए इंसानियत के नाते जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती, तुम यही रहोगी। जिया तुम जानती हो ना, मैं जानती हूँ बिन्नी, पर तुम क्यों नहीं समझ रही हो? निशा ने अपनी जान खतरे में डालकर मेरी जान बचाई। और अगर तुम मुझे कुछ भी मानती हो तो प्लीज उसे यहाँ रहने दो। सोचो अगर मैं मर जाती तो फिर। जिया बस, जस्ट स्टॉप इट। मेरे लिए तुम इनके सामने ऐसे रिक्वेस्ट मत करो। मैं ठीक हूं, मैं चली जाऊंगी। नहीं निशा, बिन्नी, डॉक्टर ने मुझे खुद कहा है कि बॉम्ब की वजह से जो जो इंजरीज हुई है निशा को, अगर उसका प्रॉपरली ख्याल नहीं रखा गया तो उसकी जान जा सकती है। तो प्लीज एक बार वो ठीक हो जाए, उसके बाद उसे जहां जाना है वो जा सकती है। हम नहीं रोकेंगे। बिन्नी, आकाश, एक बार वो ठीक हो जाए, उसके बाद उसे जहां जाना है वो जा सकती है। हम नहीं रोकेंगे। बिन्नी, आकाश, ये दोनों मुझसे कितनी नफरत करते हैं ना जी। पता नहीं कभी जिंदगी में मेरी इज्जत कर भी पाएंगे या नहीं। पता नहीं मैं इस लायक बनूंगी भी या नहीं। तुम्हें मैं कमरे तक छोड़ देती हूँ। सिस्टर आप जाइए। थैंक यू। मुझे अपने घर में रखकर तुमने खुद अपनी तबाही को न्योता दिया है जिया। जिस निशा को तुम बचा रही हो, उस निशा ने ही तुम्हारे अर्जुन का कत्ल किया। कितनी बेवकूफ हो तुम। बहुत बड़ी बेवकूफी कर रही है जिया। उसे निशा को यहाँ नहीं लाना चाहिए था। हम निशा को कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? हाँ आकाश, मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा। बहुत वियर्ड सी फीलिंग आ रही। हमें मॉम पे नजर रखनी होगी। हाँ, आज से पहले निशा ने हमारे साथ जो कुछ भी किया है ना, हम उसे फिर नहीं करने दे सकते। जब अपनी मर्जी से जेल से निकल सकती हूँ तो इस घर में वापस आना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे जानती थी मैं कि जिया बहुत अच्छी है और उसकी अच्छाई का फायदा उठाना मेरे लिए तो बहुत आसान था।
एक मिनट। आप प्लीज देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जितनी जल्दी हो सके ना आप प्लीज मेरे टिकट्स बुक करवा दीजिए। आकाश, एक बात क्लियर करने आया। तुम इस घर में रह तो रही हो, पर घर वालों से दूर रहना। बिन्नी के करीब जाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि क्या है, इंसान बदल जाता है पर उसकी फितरत नहीं बदलती। तुम्हारी फितरत मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। कुछ नहीं कहूंगी मैं, कि अगर कुछ कहा तो तुम्हें लगेगा कि मैं सफाई दे रही हूं। तुम्हारा और बिन्नी का भरोसा तो खो चुकी हूँ। काम ही ऐसे किया है मैंने, इसीलिए टिकट्स बुक करवा रही थी। मैं जानती हूँ कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और वही ठीक भी रहेगा। आकाश, तुमसे एक बात कह सकती हूँ? कहो। पहले मैंने सोचा था कि मैं ये बात जिया से कहूंगी, पर अब लगता है तुमसे कहना ही बेहतर होगा। तो जिया मुझे जबरदस्ती यहाँ पर लेकर आई, पर मैं जानती हूँ कि अगर अर्जुन को पता चल गया कि मैं यहाँ इस घर में हूं तो वो बहुत गुस्सा होगा। जिया से पता नहीं क्या कहेगा, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से अर्जुन और जिया के रिश्ते में कोई दरार है। भाई घर पर नहीं है। एक्चुअली वो 2 दिन से लापता है। क्या? लापता है मतलब? कहाँ है? जिया ने मुझसे कुछ नहीं कहा। रिलैक्स, हम भाई को ढूंढ निकालेंगे। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भाई 2 दिन से गायब है, और उसी दौरान तुम जेल से रिहा हुई। कोई इत्तेफाक है या कह लो जो कहना है। हक बनता है तुम्हारा मुझ पर शक करने का। सुखी, कर्म ही ऐसे किए हैं मैंने। अब जैसे कर्म किए मुझे भुगतना तो होगा ही। यही जिंदगी की रीत है, और यही सही है आकाश। मैं भी तो देखूं तुम अपने भाई को कहां और कैसे ढूंढते हो। चाहकर भी तुम अर्जुन को नहीं ढूंढ सकते आकाश। पर आपने अर्जुन को ठीक से ढूंढा ही नहीं होगा। आपको पुलिस या पुलिस फोर्स पर एतबार नहीं है तो क्यों आई थी हमारे पास? देखिए, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आपके अर्जुन को मेरी टीम ढूंढ रही। इन्वेस्टिगेशन जारी। पर इंस्पेक्टर, पर मैडम, आपके सवालों का जवाब देने नहीं आया हूं मैं यहाँ पे। थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचिए। पुलिस पर शक करने से आपका अर्जुन मिल जाएगा। पर मैंने इल्जाम कब लगाया? मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। इल्जाम नहीं लगा रही, लेकिन भरोसा भी तो नहीं कर रही। देखिए, मुझे सिर्फ टेंशन हो रही है कि टेंशन लेना देना हमारा काम है। अब बेफिक्र रहिए। माँ का फोन। कब तक माँ से सच छिपाऊंगी? उन्हें बताना पड़ेगा। हेलो माँ। आपको तो खांसी हो रही है। हाँ, वीकनेस भी है बच्चा।
इसलिए मैं आपके लिए डॉक्टर लेके आई हूँ। हाँ डॉक्टर, आप तो जानती हैं ना आजकल के डॉक्टर्स कितने लापरवाह होते हैं, तो मैंने सोचा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए सेकंड ओपिनियन ले लूं। अच्छा किया ना? आइए प्लीज सिट, बैठिए। अरे आप बैठिए ना, इतना बात करके स्ट्रेन आएगा आपको। डॉक्टर चेकअप कर लीजिए। ये तो 1 मिनट में पता लगा लगी कि मैं कोई बीमार नहीं हूँ। क्या हुआ डॉक्टर, सब ठीक है ना? पिन्नी, पहले डॉक्टर को चेक तो करने दो बेटा। बिन्नी का ध्यान भटकाना पड़ेगा मुझे। पिन्नी, घर का फोन बज रहा है बच्चा। मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम सब जानते हैं कि अर्जुन लापता है। शायद पुलिस को कोई खबर मिल गई हो, इसलिए फोन कर रहे हैं। मैं निशा को ऐसे कैसे अकेले छोड़ के चली जाऊं? पर अगर इंस्पेक्टर का कॉल हुआ तो? मैं 1 मिनट में आई। मैं जैसा कहूंगी ना वैसा ही करना पड़ेगा, समझे? हेलो हेलो, डॉक्टर आपने चेकअप कर लिया? हाँ, कमजोरी काफी है। ये दवाई दे दी है, ले लेना और अच्छे से ध्यान रखना। अब ये इनका पुराना प्रिस्क्रिप्शन, ये भी सही है क्या? इसमें जो दवाई लिखी है बिल्कुल सही है, यही दवाई देते रहिए। 1 मिनट, आपका फोन दीजिए। सॉरी, आपका फोन दीजिए। फोन? कहीं से पता तो नहीं चल गया कि ये फोन मैंने किया था ताकि ये बाहर चली जाए। माँ हूं मैं तुम्हारी, जानती हूँ कि तुम्हारा दिमाग कैसे चलता है, इसलिए नंबर डिलीट कर दिया। क्या हुआ? डॉक्टर, क्या आप एक बार फिर से मेरे सामने इनका चेकअप कर लेंगी? अभी तो किया, फिर से कर लीजिए। देखिए आपने इमरजेंसी बुलाया तो मैं सारे पेशेंट छोड़ के आई हूँ। अब मैंने अपना काम कर दिया है, मुझे जाना है। इसमें जो दवाई लिखी है वो देती रहिएगा। डॉक्टर, एक बार फिर से चेकअप। डॉक्टर, पिन्नी, मैं जानती हूँ तुम मुझसे गुस्सा हो पिन्नी, लेकिन फिर भी तुम्हें मेरी फिक्र है। थैंक यू बेटा। आपको लेके जो गलतफहमी मेरे मन में थी वो दूर हो गई। अब आपके मन में भी जो भी गलतफहमी है ना कि मुझे आपकी फिक्र है, वो दूर कर लीजिए। पिन्नी, मैं आप मेरी बात ध्यान से सुनिए।
सिर्फ और सिर्फ जिया की वजह से मैं आपको यहाँ पे टॉलरेट कर रही हूँ, नहीं तो कब का आपको इस घर से धक्के मार के निकाल दिया होता। आई हेट यू। बिन्नी, नहीं, उनकी इन आंसुओं से, इस तकलीफ से अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी बार उन्होंने मेरा भरोसा तोड़ा है, फिर से मैं उन्हें ये सब नहीं करने दूंगी, नहीं करने दूंगी। डर और प्यार इंसान से कुछ भी करवा सकता है।